सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। किस बारे में, किस चीज़ के बारे में कहें कि अब पता चला। ये देखिए कि जिन लोगों के बारे में हम ये समझते थे या एक तासुर था कि जनाब कारोबारी सियासतदान हैं, लेकिन क्या कहें, अब एक शेर ही कहा जा सकता है, बड़ा मशहूर शेर है कि हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। लीजिए, आज एक नया स्कैंडल सामने आ गया कि नून लीग के सदर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जलजला ज़दगान के लिए मिलने वाली इमदाद चोरी की। सितम देखा आपने, जिन्हें हम रहबर कहते हैं वही राहजन निकलते हैं। एक तमाशा लगा है, रोज एक नया आइटम सामने आ जाता है। जिन्हें हम राहबर समझते हैं वही राहजन निकलते हैं। इन्हीं राहबरों की करप्शन की, चोरी चकारी की, कारीगरी की, लूट मार की, एक से बढ़कर एक हौलनाक, खौफनाक, बल्कि इबरतनाक कहानी सामने आ रही है। दूर क्यों जाते हैं, पनामा से शुरू हो जाएं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक के बाद एक स्कैंडल है और नाम किसके लग रहा है। इन्हीं के जिन्हें हम मसीहा समझते हैं, रहबर कहते हैं, जो मुअज़्ज़िज़गाने सियासत और शराफत हैं, जो खुद को अहले क़यादत कहते हैं, लेकिन जब ज़ाहिरी पारसाई का गिरबान चाक होता है तो फिर अंदर से क्या क्या बरामद होता है, जरा मुलाहिजा करें। हुदैबिया मिल्स करप्शन केस, रमजान शुगर मिल्स करप्शन केस, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स, आमदन से ज्यादा सासे, नाजायज कब्जे, जाली अकाउंट्स का गोरख धंधा। अवाम के लिए क्या बचता है? सिर्फ नारे, दावे और तसल्लियां। ये खेल आखिर कब तक चलेगा? इस बारे में हम बात करेंगे असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से। लेकिन ये खबर किस तरह से गर्दिश कर रही है, ये नया पेंडोरा बॉक्स क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पर आज बड़ी तफसील से बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उसके बाद तसल्ली भी हो जाएगी बहुत से लोगों की कि ये जो अब एक नया घोरक धंधा बनाया जा रहा है कि जनाब हम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि जी ये तो अब हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त चीज़ आ गई है और हम हर जाने का दावा कर देंगे। डेली मेल पर भी, इमरान खान साहब पर भी, शहजाद अकबर पर भी। इस पर जाने से पहले आज असद खरल साहब से ही प्रोग्राम से पहले ही बात हो रही थी, सिर्फ थोड़ा सा हवाला देंगे। असद खरल साहब वो जो चीज़ें आप मुझे समझा रहे थे कि तरीका वारदात असल में क्या है, कि ये जो कहते हैं कि जनाब हम हर जाने के केस कर देंगे, वो आज तक कोई केस तो किया नहीं, पनामा पर भी नहीं किया। ये वारदात करते कैसे हैं असल में? एक तो उसामा साहब, आपने जिस तरह कहा कि पेंट हाउसेस के हवाले से इन्हीं डेविड रोज ने स्टोरी एक शाया की थी 1 साल पहले। 20 मिलियन पाउंड से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के हवाले से पूरी डिटेल शाया की थी। उस हवाले से तो रुझाना नहीं हुआ। ठीक, अब ये तरीका वारदात क्या है इनका कि ये मरियम साहबा का बयान आपको याद होगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में मेरी जायदाद नहीं। अब 1 अरब से ज़्यादा वो खुद कह रहे कि मेरे पैसे आ गए। हसन नवाज के हवाले से जो कि वहाँ पे टाइकून है एक्चुअली, लेकिन उनके 3 साल के मैंने रिटर्न निकलवाए हैं वहाँ से। जिस तरह यहाँ पे आम लोगों को समझाने के लिए, यहाँ जिस तरह FBR है वहाँ इसी तरह इदारा, उसका नाम है HRMC। सही, वहाँ जो रिटर्न फाइल करते हैं, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट कंपनी की जो डायरेक्टरशिप की लिस्ट है ये भी निकाली है। 21/1/1976 उनकी तारीख पैदाइश है, यानी उस वक्त 25 साल के थे जब 12/4/2001 को ये डायरेक्टर बने इसके। अच्छा जी, अच्छा, इसके अंदर एड्रेस लिखा है 17A1 फील्ड हाउस 118 पार्क लेन, हसन नवाज शरीफ। कंपनी का नंबर है जी 41999377। क्योंकि बरतानिया में बैरून मुल्क लोग बहुत सारे देख रहे हैं, ताकि वो अगर करना चाहें, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं जी, वो इसको सर्च कर सकते हैं। ये देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे। अच्छा, ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं और इसको आप सर्च करके या वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है पेड आपको मिलेंगी, कुछ वैसे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद 3 साल के, सिर्फ मैं शॉर्टली इसके बताऊंगा। 2015 के अंदर फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर जो है हसन नवाज जी, जो वहाँ जो कि लंदन में उनका जो शो कारोबार है, बाकी हसैन नवाज का भी बताएंगे, वो सौदी अरब में है। अच्छा। और नवाज शहबाज के हवाले से कारोबार कहीं करते ही नहीं, ना मरियम साहब करती। अच्छा, अब मामला यह है कि वो ये कैश एट बैंक एंड इन हैंड है 194 पाउंड है पूरे, 194 पाउंड है पूरे उनके पास। इतने गरीब है। 15 में 2014-15 के रिटर्न के अंदर जो 31 मार्च 2015 को ये उन्होंने वहां पे जमा करा रहे हैं।
अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जो नेट लाइबिलिटीज है उनके ऊपर 5,27,090 पाउंड के मकरूज हैं, लाइबिलिटी है उनके ऊपर। ये तकरीबन 10 करोड़ रुपया बनता है शायद। अच्छा, 194 पाउंड उनके पास सिर्फ है, ओए होए। और 5,27,000 और 090 पाउंड उनके ये मकरूज है। मकरूज है। ये हो गया 15 का। अब आ गया 14 का। सही। 14 में उनके पास जो कैश इन हैंड है और बैंक में जो पैसे हैं वो है 3733 पाउंड। ये 15 का आ गया। 3733 पाउंड। ठीक है, ठीक। और लाइबिलिटीज है उनके ऊपर टोटल जो है, इसी तरह वो आ गई जी, नेट लाइबिलिटीज आ गई 4,36,053। हर साल ये करोड़ों के। अच्छा, ये फिर आ गया 13 का। अच्छा, 13 के अंदर ये 191 पाउंड पूरे हैं उनके पास जनाब। इतने ज्यादा पैसे, पार्क लेन के फ्लैट्स वहां पे। हसन नवाज उनकी मैं बात कर रहा हूं, और ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो है ये ऑफिशियल है HRMC के, यानी उनसे नहीं लिए गए, ये खुद नहीं बनाया, कैलबरी फंड वाला मामला नहीं है। अच्छा, फिर नेट लायबिलिटीज है 5,51,000 पाउंड, यानी 15 लाख पाउंड से ज्यादा वो मकरूज है। हसन नवाज फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर जो है, मालिक है। सही। और टोटल 5-6 हजार पाउंड उनके कैश इन हैंड होगा, 4-5 हजार। अब उसके बाद एकदम से देखें, अच्छा, ये आ गया जी एकदम गोरख धंधा, जो आपको समझाने लगा हूं। ये है, ये भी यूके रजिस्ट्री के, लैंड रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट। अल्टीमेट होल्डिंग है जी जी। मलक रियाज का बेटा है अली रियाज, वो इसके मालिक है। अल्टीमेट होल्डिंग MGT लिमिटेड, BVI, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। ठीक है। ये हसन नवाज जो है, इसकी 42.5 मिलियन पाउंड जो है, ये लैंडर है। अच्छा जी। और वो इसके ऑनर हैं। लेकिन ये गोरख धंधा अजीब है कि जो हसन नवाज जो है उनको ये बेच भी रहे हैं उनको। हाँ जी। अली रियाज को अल्टीमेट फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, यानी हसन नवाज अल्टीमेट होल्डिंग अली रियाज को बेच रहे हैं 42.5 मिनट। 1 हाइड पार्क जो कतरियों वाला, जो गिफ्ट वाला ये टोपी घूमी थी। अच्छा अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं ये बेच नहीं सकते, पैसे मैंने ले लिए हैं, अच्छा, लेकिन बेच नहीं सकते। ये अजीब सा तमाशा है। यानी मैंने अली रियाज मलिक को बेच दिया है, लेकिन अली आगे से नहीं बेच आगे नहीं बेच सकता। अब मैंने पैसे भी ले लिए। हाँ जी, कमाल। ये 15.5 लाख पाउंड का एक बंदा मकरूज है, 42.5 मिलियन पाउंड की उसके पास प्रॉपर्टी आई, तो वहां पे तो कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और वो बेच भी रहा है, आगे वो बेच नहीं रहा, पैसे भी ले रहा है। ये क्या टोपी घूम रही। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, अब हसन नवाज का चैप्टर आप सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, छोटा सा। सऊदी अरब अगर पहुंचते हैं तो वहां पे जनाब हुसैन नवाज साहब, उनकी हिल मेटल स्टेट जो है वो खसारे में जा रही है मुसलसल। वहां पे सऊदी अरब में वो अपने बाप को, जो नवाज शरीफ साहब अपने एसेट रिटर्न में शो करते हैं कि उनके इतने होनहार बच्चे हैं माशाल्लाह, ये 30 जून 2013 को जो एसेट रिटर्न देते हैं, हुसैन नवाज साहब सऊदी अरब से बाप को भिजवा रहे हैं। एक तो 40,000 पाउंड और 19,14,054 जो है वो डॉलर भिजवा रहे हैं, और इसी तरह पाक रुपी एक 49,69 लाख वो भिजवा रहे हैं हुसैन नवाज। और ब्रास्ताल राजीव बैंक और अभी अच्छा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आ रहे हैं। ये फिर हुसैन नवाज भेज रहे हैं जी उनको। ठीक है, 4 करोड़ एक है, 4 करोड़ से ज्यादा एक है, 19 करोड़ एक है। और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ये अल राजीव बैंक के जरिए सऊदी अरब से हिल मेटल स्टेट से वो नवाज शरीफ ने अपने रिटर्न में शो किए हैं कि मुझे मेरा अब मामला ये है कि हुसैन नवाज भेज रहे हैं नवाज शरीफ को। हसन नवाज के पास पैसा नहीं है, मकरूज है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी यूके में उनकी है, क्योंकि नवाज शरीफ की तो वहां कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मरियम साहबा की तो वहां पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हुसैन नवाज कहां से आ रहा है? अब ये मामला है। अब इसके बाद ये नेक्सिस क्या है? नेक्सिस सीधा सा है, यहां पे नवाज शरीफ साहब ने लूटा माल, शहबाज शरीफ साहब ने माल लूटा, किकबैक कमीशन, जो भी गोरख धंधा, जिस तरह भी कैपिटल FZI यूनियन बनाई दुबई में, UAE में। वहां पे मोहतरमा कुलसूम साहिबा जो मरूमा है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और दूसरा नवाज शरीफ साहब, इन्होंने वहां पे अकामा बोल्डर बने। हसन नवाज को वहां पे एक टीयर में यूके में बिठा दिया बेटे को, जो मकरूज है। और दूसरा बेटा सऊदी अरब में हुसैन नवाज बैठ गया, मरियम साहब इधर आ गई। अब ये सारा पैसा लूट मार का, किकबैक कमीशन का, मोटरवे से पहली कमीशन शुरू हुई, उसके बाद खांचे, और ये सारा मामला। और ये जनाब गया दुबई में, दुबई से जाता था यूके में, और इस तरह सऊदी अरब में, और फिर वहां से वापस घूम के और HBL बैंक के जरिए जिस तरह आया उस बेचारे को भी जुर्माना कर दिया। वहां पे ब्रांच मेरे ख्याल बंद हो गई है। वहां पे बेटे, यानी जिनका कारोबार यूके में नुकसान, सऊदी अरब में नुकसान, अरबों रुपए इधर भेज रहे हैं। और फिर TT आगे जो मामलात आएंगे। अच्छा। और फिर ये जो सारी खवातीन को यूज करते हैं, जिस तरह नुसरत शहबाज के अकाउंट में TT आती है, कभी पाकिस्तान में, ये दुनिया में भी कहीं भी नुसरत शहबाज को पैसा आया हो और अपनी उसी पैसे से सौतन का घर खरीदे। ये अजीब कहानी। ये नहीं, आपने ये समझा दिया कि सारे सबूतों के साथ कि पैसा किस तरह बाहर भेजते थे, फिर वहां से वापस किस तरह आते थे। बाबर डोगर साहब, ये जो अब कहानी आई है, ये एक बैकग्राउंड इन्होंने बता दिया कि ये तरीका वारदात इस खानदान का क्या था।
ये जो अब ज़लज़ला ज़दगान के पैसे चोरी करने का मामला, इतना संगीन इल्जाम, यानी ऐसे लगता है कि नई कहानी पिछली कहानी से भी बदतर हमें नजर आती है। और उसके बाद आप देखेंगे ये इनको पहले क्या गया, फ्लैटों के कज़ाक, पेंट हाउस पायरेट्स, यानी कज़ाक जो बहरी बेड़े लूटते थे वो इनके लिए इस्तेमाल किया गया। उसमें तो ये नहीं गए अदालतों में हर जाने का दावा, अब चले जाएंगे। समा साहब बड़ी मज़ेदार कहानी है मेल की, और उसके ताने बाने अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल मिले हुए हैं। इसमें होता ये है कि लंदन में एक साहब हैं जो वहाँ के जो लोग हैं उनके पैसे, जो पाकिस्तानी हैं उनके पैसे उनकी फैमिलीज़ को थ्रू लीगल चैनल भेजते हैं बैंकों के ज़रिए। अच्छा। और वो एक बुक मेंटेन करते हैं, वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर 3 माह के बाद उनकी बुक को चेक करता है और उनका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें हेरा फेरी नहीं है। अच्छा। अब मसला ये है कि फिर ये 2 नंबरी कहाँ पे हो रही है, आप देखें कितना टेक्निकल है। लंदन में वो बंदे की साख अच्छी है, बेतहाशा पाकिस्तानी उसको पैसे दे रहे हैं, वो उनको यहाँ पर उनकी फैमिलीज को भेज रहे हैं। अच्छा। अब होता ये है कि वो जो पैसा वहाँ से बेतहाशा लोगों का भेजा जा रहा है वो सीधा शहबाज शरीफ और उनकी बेगमात के अकाउंट्स में जा रहा है। क्या? वो पैसा जो लंदन से आ रहा है वो सारा पैसा शहबाज शरीफ, उनकी बेगमात और बच्चों के अकाउंट्स में जा रहा है। और उनके जो यहाँ पर एजेंट हैं, मसलन शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वहाँ से 25 लाख पाउंड भेजे जी। वो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के वो जो अकाउंट होल्डर हैं जिनका पैसा पाकिस्तान आ रहा है, 25 लाख पाउंड शहबाज शरीफ के अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, जिनका कोई नहीं पूछ सकता कहाँ से आए हैं कैसे आए हैं। ठीक है ना, कानून है, ये कानून है, ये वाइट है, ये वाइट हो गया। अब उनका यहाँ पर जो एजेंट है उन साहब का जो लंदन में बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब उसको 25 लाख पाउंड यहाँ पर पे कर देते हैं और वो जो पैसा है वो उन फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब ये जो पैसा जो यहाँ पर दे दिया गया, अब इन्होंने बाहर से कहा कि जी हमारे लोग हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो हमें पैसा फंड कर रहे हैं बाहर से, फंडिंग आ रही है बाहर से। वो जो लोग अपने घरों को पैसा भेज रहे हैं वो जा रहा है शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के डायरेक्ट अकाउंट में। और यहाँ से वो जो पैसा जो डिफिट के जरिए इनको मिल रहा है तरक्याती डेवलपमेंट के लिए, गरीब लोगों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, उस पैसे से पेमेंट हो रही है उस एजेंट को, वो 25 लाख, और वो उन फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इनका ये पैसा नीट एंड क्लीन हो गया कि ना ये पैसा हमें बाहर से आया है, और हमारे चाहने वालों ने टैक्स भी लायबल नहीं होता। एक तो वाइट है, दूसरा उस पे कुछ देर तक मेरे ख्याल उससे अगर खरीदे प्रॉपर्टी वगैरह। अच्छा, ये मेल ने ये एस्टैब्लिश किया, मेल ने ये, अच्छा वो जो बंदा है जो लंदन से इनको पैसा भेज रहा था, वो जो पाकिस्तान आया पिछले साल, वो पकड़ा गया, वो जेल में है। अकरम जिसका नाम है, अकरम है जिसका नाम। अच्छा। अब आगे चलें। एक आफ्ताब महमूद है इसके अंदर जी, वो लोकल है। और अच्छा, फिर आगे एक रशीद नामी बंदा है जो इनके साथ एसोसिएटेड था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी को वांटेड था, वहां से पकड़ा गया। नेशनल क्राइम एजेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग को अच्छा, आगे चले, इकबाली बयान भी सिर्फ 1 मिनट, इसमें एक और करैक्टर है नवीद इकराम। नवीद इकराम साहब जो हैं वो अली इमरान साहब को 13 करोड़ रुपया देते हैं। 13, ये कह रहे जी अली वो एरा में था, उसका अली इमरान से क्या ताल्लुक है, एरा फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, अली इमरान यहाँ पर थे, पंजाब थे। सर एरा के अकाउंट से, जो इरा है सॉरी, उसके अकाउंट से 6 करोड़ रुपया डायरेक्ट पेमेंट हुई है अली इमरान को, डायरेक्ट। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि अली के बैंक में जो 6 करोड़ रुपया जमा हुआ है, सैलाब ज़दगान, ज़लज़ला ज़दगान, वो पैसा का सारा पैसा बकायदा इन 6 करोड़ रुपया अली इमरान को गया, डायरेक्ट गया, डायरेक्ट एरा के अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट हुई है उसके अकाउंट में। उन्होंने घर बनाने थे इनके, सुन लें, उसमें आगे सुने। जो नवीद इकराम साहब है वो इस टाइम नैब की कस्टडी में है और नैब में उन्होंने प्ली बार्गेन के लिए अप्लाई कर लिया है और उन्होंने नैब में मान लिया है कि मैंने 500 मिलियन की करप्शन की है, 500 मिलियन की करप्शन की है, 50 करोड़ की, 50 करोड़ की। उसमें से 20 करोड़ रुपया एरा का, 23 करोड़ रुपया पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी का और तकरीबन 4 करोड़ रुपया PHA का। ये 3 डिपार्टमेंट में रहे हैं और वो सारी करप्शन में उनके जो वो इनफैक्ट फ्रंट मैन थे अली इमरान साहब के। अली इमरान साहब जो है वो उनको डिफेंड करते रहे हैं। 2007 और 8 में पंजाब में ये केस चला, पंजाब जो था एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, उन्होंने नवीद इकराम साहब को पकड़ लिया करप्शन के इल्ज़ाम में।
नवीद इकराम साहब को बाद में नैब के हवाले कर दिया गया और अल इमरान उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे शहबाज साहब। आप देखिए कि 13 करोड़ रुपया अली इमरान साहब के अकाउंट में गया और उसको शो किया गया कि अली इमरान साहब के जो यहाँ पर एमएम आलम रोड में प्लाजा है उसके 2 फ्लोर जो हैं वो उसने खरीदे हैं, वो उसने खरीदे हैं 13 करोड़ रुपए में, 7वां फ्लोर और 8वां फ्लोर। उस प्लाजे के जो एमएम आलम रोड पे अली इमरान का उसका 7वां और 8वां फ्लोर है ही नहीं है। आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, इस टाइम भी नहीं है। और एक जालसाजी के जरिए उसको 13 करोड़ रुपया पे कर दिया गया। और उसके साथ वैसे तो वो एक लहदा कह के किस तरह से साफ पानी का उसको एडवांस दिया गया 3 करोड़ रुपया, 30 लाख में उसका एक फ्लोर दिया गया जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जहाँ पे कभी साफ पानी का ऑफिस ही नहीं बना। ये सब साबित भी हो सकेगा। आप ये पूरी मुझे एक बात बताएं उसामा साहब, एक मिनट, इससे थोड़ा 60 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया जो अली इमरान के अकाउंट में एरा से डायरेक्ट गया है, जिसका चेक कटा हुआ है, जो उसके अकाउंट में चला गया है, उसको अली इमरान को किस खाते में ये पैसा दिया गया? अच्छा, वो थोड़ा सा वो एक बिल्कुल देखिए 2013 के अंदर है, उसके पास पैसा है, वो कह रहा है मेरा अली इमरान दामाद है, उसको पकड़ने अली इमरान का थोड़ा सा आगे मैं मजीद बताता हूं उसका कच्चा चट्टा। 2013 के अंदर एक चेक अली एंड कंपनी को जेएस बैंक के जरिए मिलता है, फिर उसके बाद अली एंड कंपनी को 2011 में एक चेक मिलता है, जिस तरह डोगर साहब ने बताया नेशनल बैंक का। ईरा से स्पेशली उसको पंजाब डिपार्टमेंट में लाया गया, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, उसकी खिदमात की वजह। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एंटी करप्शन से उसको पकड़वाया, तशद्दुद करवाया और अली इमरान का मामला जो वो गोल करने की कोशिश की गई, शहबाज शरीफ का दबाव था, गोल कर दिया। मुझे एक बात अगली बात उसके एक मिनट मुझे एक बात बताएं, उसने प्ली बार कर लिया, दरखास्त दे दिया, 1 अरब से ज़ायद उसके एहसास। नवीद इकराम साहब एंटी करप्शन में जब केस गया, नवीद इकराम साहब जो है उन पे पर्चे दर्ज हो गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, जिस बंदे को उन्होंने 13 करोड़ रुपए का फ्लैट भेजा था एमएम आलम रोड में, ना उसको अरेस्ट किया गया, ना उससे पहले भाग गया। एक मिनट नहीं, बाद में बहुत बाद में भाग गया उसामा साहब। एक मिनट मैं आपको 2017-18 की बात बता रहा हूँ, अब की नहीं। अली इमरान साहब को उस केस में ना अरेस्ट किया गया, ना वो 13 करोड़ रुपया उनसे रिकवर किया गया। मैं वो रकम तो रिकवर, अच्छा अली साहब जो रकम की रिकवरी हुई है वो दस सुन लें, 1 अरब से वो रिकवरी सर नहीं जो प्ली बारगेन 1 अरब से ज्यादा का हुआ है। अब उनसे जो असासे निकले हैं, ये कागज है मेरे पास जो अली इमरान से निकले हैं, उसमें 19 मरले का घर है पीर सुहावा में जिसकी कीमत है 23 मिलियन, उसमें 2 उसके पेंट हाउसेज है कंट्री क्लब अपार्टमेंट में इस्लामाबाद में 70 मिलियन, और एक अपार्टमेंट है उसका रेजिडेंशियल एरिया इस्लामाबाद में, सेंटोरस रेजिडेंशियल एरिया इस्लामाबाद में 60 मिलियन, 3 दुकानें हैं, वोग टावर जेएस डेवलपर्स लाहौर में 71 मिलियन, 9 अपार्टमेंट्स हैं उनके शमा अपार्टमेंट्स में, उसकी कीमत है 43 मिलियन, एक अपार्टमेंट है पीएचए फाउंडेशन में जिसकी कीमत है 36 मिलियन, इनके टोटल 303 मिलियन ये मान चुके कि ये इनकी प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने नैब के हवाले कर दी है, प्ली बार्गेन पे वो तैयार हो गए हैं। ये कौन है? नवीद इकराम साहब, ओवरऑल 1 अरब से ज़ायद मैन थे, 1 अरब से ज़ायद तो इन्होंने माल बनाया। अब मुझे एक बात इधर है अभी मैं बताता हूँ शिबाजी का क्या टाइम कम है, जल्दी सर। 2017 में एंटी करप्शन उनको नवीद इकराम को गिरफ्तार करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें वो ये मान जाता है कि मैंने अली इमरान को 13.5 करोड़ रुपया एज अ रिश्वत दी, और उसको उसने ये सरकारी पैसे से, डायरेक्ट सरकारी पैसे, जिसमें 6 करोड़ रुपया एरा का था और बाकी यहाँ से दिया पंजाब पावर कंपनी लिमिटेड कंपनी से दिया गया। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अली इमरान को बड़े आराम से क्लियर करती है कि अली इमरान का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उनके ससुर हैं और ना उनसे वो पैसे की रिकवरी की जाती है। नवीद इकराम साहब को मार मार के बल्कि मैं इसका विटनेस हूं कि जनाब को मरवाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। खबरदार अली इमरान का नाम लोगे तुम्हें हम इबरत का निशान बना अली इमरान को तुम इसमें से क्लियर करो, ये उसके प्रेशर डाल अपने ऊपर लो जी। बिल्कुल उसने उसको मजबूर कर ले लिया, क्या करता तो अब, लेकिन सर उसमें जो फिर एरा से सामने चीजें हक साहब जो एरा से 6 करोड़ रुपए का वो रिकॉर्ड डायरेक्ट उसके अकाउंट में गया, उसको कैसे जुटला सकते हैं साहब? ये आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का क्या बाबर डोगर साहब ने पकड़ना है क्या नैब ने पकड़ना है? मामला ये है कि अभी नैब ने पकड़ लिया, नवीद इकराम को पकड़ लिया, अली इमरान रडार पे आ गया, शहबाज नवीद इकराम मान गए। अच्छा अगली बात सुन ले, एमएम का प्लाजे का जो सुन ले, एक सिर्फ प्लाजे का जो खाता है एमएमएम का प्लाजा जो है नेशनल बैंक में फाक में इनकी हुकूमत थी,
नेशनल बैंक सामने गिलानी साहब ने पहले दिलवाया था, वहां पे एग्जीक्यूटिव उसका ऑफिस, वो 10 लाख पे एक बंदे को ओबलाइज कराया। अब ये 35 लाख रुपया किराया एमएम आलम पे नेशनल बैंक को एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए दिया गया, 3 साल का एडवांस लिया गया, और एक और बड़ा भयानक इंकशाफ, 35 लाख किराया और जो प्लाजा है ही नहीं। प्लाजा वो लोगों की बहुत सारी दुकानें, प्लाजा मौजूद है लेकिन मलकियत लोगों की है दुकानें, लेकिन वो एग्रीमेंट नेशनल बैंक 35 लाख में कर रहा है। 2.5 करोड़ ऑलरेडी जो ब्रांच उन्होंने ली थी गिलानी साहब को ओबलाइज करने के लिए, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत थी 10 लाख ग्राउंड फ्लोर पे थी, पार्किंग भी थी, इसमें पार्किंग भी नहीं थी, दुकानें भी लोगों की थी, 35 लाख किराया था, 2.5 करोड़ की रेनोवेशन जो है वो भी गई, 35 लाख 3 साल का एडवांस कराया। यानी शहबाज शरीफ का दामाद है, उसका प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन है और सरकड़ाई में ही वो बिक भी जाता है, किराए पे भी चढ़ और जाता जो है, हवाई मंजिलें हैं 7वीं और 8वीं मंजिल हवा में, उसमें सरकारी है नहीं, उसकी पैसे भी आ जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त के CCPO लाहौर अमीन बैन साहब को बुलाया था और उनसे कहा था कि जनाब कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज पे प्रेशर डाला जाए, बड़े बड़े जो चेन स्टोर्स हैं कि वो इस प्लाजे में महंगी दुकानें खरीद कर अपनी दुकानें बनाएं। साफ पानी का दफ्तर वहां पे बनवाया गया। लाहौर के बड़े बड़े ब्रांड्स को मजबूर किया गया कि यहाँ पर दुकान खरीद के अपने 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 यहाँ पर दुकानें बनाएं। सरकारी महकमों को तो भेजा गया ना वहां पे, वहां पर साफ पानी नेशनल बैंक, वो प्लाजा करोड़ों रुपए में, कुछ नहीं, साफ पानी का एक दिन वहां पर दफ्तर नहीं रहा, लेकिन उनको 5 करोड़ रुपए का चूना यहाँ पर लग गया। अभी इसका क्या होगा? ये जो जलजिला जदगान के लिए, सैलाब जदगान के लिए, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा आ रही है। देखिए जलजिला वाला जो मामला है डॉट नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बताता हूँ। सलमान असलम भट्ट साहब जो मेरी जराये से जो अभी पता चल रहा है कि शायद आज वो रवाना हो जाए, उनकी सदारत में एक टीम लेकर वहां पे हथकेजत कर देंगे, लेकिन ये डॉट टू डॉट मिलाना मुश्किल है। लेकिन ये जापान हुकूमत से डोनेशन मिलने वाली 1998 में 11 अरब रुपया खा चुके हैं, बता दूंगा, मेरे पास सबूत। अच्छा चलिए जी, ब्रेक के बाद इस बारे में बात करेंगे और शहबाज इसके भी कनेक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, इसके भी कनेक्शन मिल रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला शहबाज शरीफ साहब की अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में नैब को ख्याल आ गया है और नैब की जानिब से कहा जा रहा है कि जी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हम अटैच कर लेंगे। दरख्वास्त दे दी है अब कि नाजायज़ ज़राए से हासिल असासों को मुंजमद करने की कार्रवाई का फैसला किया जाए। पहले मुंजमद होंगी फिर कोई आगे बढ़ा जाएगा। तो आपको लगता है जनाब असद खरल साहब कि ये कोई अच्छा कदम है और इससे कुछ हासिल हो सकेगा? क्यों मुझे याद है कि पहले भी इस तरह का कुछ किया गया था शरीफ खानदान के खिलाफ, लेकिन उसके बाद ये दोबारा आए तो सारी प्रॉपर्टीज दोबारा इन्होंने हासिल। देखिए जब तक ये मौजूदा हुकूमत है उस वक्त तक वो मैच फिक्सिंग हो नहीं सकती, ना एनआर हो सकता है। दोबारा ये हमेशा ही होता रहा कि जरदारी और बेनजीर साहबा जब दोबारा आती थी, जब ये दोबारा आते थे तो इनके सारे केस जो है टेक्निकल जस्टिस इनको मिल जाता। अब ये एक अच्छा इकदाम है जो पूरी कौम का दरीना मुतालबा था कि इनसे लूटा हुआ माल कब वापस आएगा, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कब कब्जे में लेगी। अब शहबाज शरीफ साहब का जो वहाँ पर रहते हैं 96 वो नुसरत शहबाज साहिबा का घर है जी, और उसकी एक ईंट जो नया हुकाम से मेरी बात हुई जो डॉक्यूमेंट्स जाहिर करते हैं, उसके प्लाट लेने से लेकर उसके घर के अंदर एक एक चीज़ जो लगी है ना वो टीटी और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से लगी है, नंबर 1। फिर उसके बाद डोंगा गली में जो घर है इनका बंगला है वो भी इसी टीटी के पैसों से बना है। फिर उसके बाद KPK के अंदर जो इनका हाउस है, शहबाज शरीफ साहब की 2 गाड़ियाँ हैं। मैं इसके अलावा कहता हूँ कि जो सलमान शहबाज के अकाउंट्स हैं, जो करोड़ों और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, जो हमजा शहबाज के अकाउंट्स के अंदर करोड़ों और अरबों की ट्रांजैक्शन जो निकल रही हैं, उनको भी फौरी कॉन्फिस्केट करना चाहिए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब को तो आपको पता है कॉन्फिस्केट हुआ, वो गाड़ी ही गायब होगी, घर भी ना कहीं गायब हो जाए, मुझे तो ये डर लग रहा है। अब मामला ये है कि ये पहली मरतबा ये फंड डोनेशन का नहीं खा रहे। एक आपको एक बड़ी और खबर उसामा साहब मैं देने जा रहा हूँ जी जी। और ये कमर जमान चौधरी जो नैब के इनके इजाज जो वो था जो नासिर जंजुआ था, नासिर जंजुआ भी था एक जो करैक्टर था वीडियो वाले में, वो कमर जमान चौधरी के साथ और इनका भी वो दरबारी बना हुआ था। उसके पास वो इंक्वायरी की तमाम चीजें पड़ी हुई हैं जिसमें जापान हुकूमत ने 98 में नवाज शरीफ साहब को यानी पाकिस्तानी हुकूमत को जब ये वजीर आजम थे उस वक्त जो रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की 11 अरब रुपया उस वक्त जो बनता था वो किसके लिए दिया? इसी तरह डिफरेंट जिस तरह दिया प्राइमरी एजुकेशन के लिए एड दी। उस एड का क्या हुआ? कैप्टन सफदर साहब और इसहाक डार जो फाइनेंस मिनिस्टर थे
कैप्टन सफदर ने काजलबाश नामी एक बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव था उस इदारे का, उसको उठाया, अगवा किया गन पॉइंट पे फोर्सफुली, वजीर आज़म हाउस लेके गया, उसके ऊपर दबाव डाला, उसको कहा कि ये जो एड की पैसे हैं ना प्राइमरी एजुकेशन वाले, इसको आप कर्ज उतारो, मुल्क सुधारो, अकाउंट में डालो। इसाक डार ने दबाव डाला, ये मैं नहीं कह रहा। इसके हवाले से तमाम दस्तावेज सबूत मेरे पास है, कल अगर कहेंगे तो कौम को दिखा भी दूंगा। नैब के अंदर 20 साल हो गए। नैब साहब से मेरी अपील है, आपके अंदर नैब हेडक्वार्टर में ये अपील पड़ी हुई है, सारी चीजें अगर आपको चाहिए मैं इमरान खान साहब को देने के लिए तैयार हूं। 11 अरब का उस वक्त का सोना या डॉलर लेके वो इनसे रिकवर किया जाए 40-50 और कर्ज उतारो, मुल्क सवारों का जो पर्सनल अकाउंट था नवाज शरीफ साहब का, जिसमें बेवाओं ने अपने जेवर तक दिए, जिसमें पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों ने दिए, वो अरबों खरबों रुपए जो लुटा गया, उसके आपको पेंट हाउस लिए, आपने फ्लैट्स लिए, आपने एम्पायर खड़ी की और अवाम आज भी नंगे सर नंगे पांव आपको बददुआएं दे रहे हैं। बाबर डोगर साहब, जहां लगता है ना कि इससे बड़ी वारदात नहीं हो सकती, यानी जिस तरह की भी पैसे की करप्शन कह लें, जुर्म कह लें, हो सकता है वो एक एक करके सब सामने आया। यानी रिश्वत ले लें, आमदनी सासे ले लें, मनी लॉन्ड्रिंग ले लें, टैक्स एवेशन ले लें, लेकिन ये भी था कि जनाब जो इमदादी रकम है वो भी लूट के खा गए। तो ये सिलसिला अब कोई चीज़ रह गई है इसके बाद? उसामा साहब, शहबाज शीख साहब जो बार बार ये कहते रहे कि मेरी तो लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, शहबाज शीख साहब भी ये कहते रहे, ऑन रिकॉर्ड कहते रहे। मैंने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मेरी तो लंदन में कोई फ्लैट ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बात उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में शो की हैं। उनके पास 4 अपार्टमेंट्स हैं लंदन में जिनकी मालियत है 154 मिलियन, 154 मिलियन 15.5 करोड़ रुपया। अब उनसे जब पूछा गया कि ये लंदन में आपने ये प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कौन से जराए हैं लंदन में, ये पैसे कहाँ से गए, कैसे भेजे गए, उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। उसके साथ साथ उनका जैसा खल साहब बताते, एक घर मॉडल टाउन में है 96H, एस ब्लॉक डिफेंस में एक घर है, उसके साथ साथ डोंगा गली में है, उसके साथ साथ एबटाबाद में एक घर है। जब उनसे पूछा गया ये घर जो हैं इनके पैसे कहाँ से आए हैं, वो बताने से कासिर हैं। और ऑफ कोर्स ये सारा जो पैसा जो असेस किया जा रहा है ये, और उसके बाद एक गाड़ी उन्होंने खरीदी, ये सारा पैसा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, उसमें जो सबसे अहम है, उसमें जो सबसे अहम है, उनके पास जराए नहीं है ये घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं करते, उनके कागजों में उनका कोई बिजनेस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का जो सबसे अहम है, अभी तक वो 2 बीवियां कहते हैं, नैब ने जो डिटेल दी है उनकी 3 बीवियों के घर हैं। तीसरी बीवी कौन है ये खल साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन नैब ने कहा कि उनकी 3 बीवियों के मामले में हमें थोड़ा सा क्योंकि डिपेंडेंट लेकिन नैब कह रहा है कि नाम नहीं ले रहे। नवाज शरीफ साहब के भी डिपेंडेंट में 2 नाम आए थे, तो बीवी जाहिर तो उनकी एक ही है, मरियम साहबा उनकी कहती हैं डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आपने ऐसा डिक्लेरेशन में डिपेंडेंट नहीं, मैं बात डिपेंडेंट नहीं कर रहा, मैं उनकी वाइफ जो नैब का जो रिकॉर्ड है उसमें 3 वाइफ्स हैं, और उन 3 वाइफ के नाम कोठियां हैं जो उन्होंने रखी हुई है, लेकिन तो वो भी इन्होंने लेकर दी होंगी। किन पैसों से खरीदी गई, नहीं, अब ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं लेकर दी, यानी इन ट्रांजैक्शंस के अंदर हिट हुआ है। एक और जो तीसरी खातून, आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कारोबार नहीं करते, पैसा उनके पास आ रहा है, ये वो चीजें जो उनके नवाज शरीफ साहब कारोबार करते हैं, वो खुद नवाज शरीफ साहब कारोबार करते हैं, मरियम साहबा कारोबार करती है। वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे बेटों से मुझे पैसे आई जा रहे हैं, तो बेटे तो वहां पे मैंने बता दिया, कच्चा चट्टा खोल दिया। यूके में एक बंदा मकरूज, दूसरा वहां पे सऊदी अरब में मकरूज, तो पैसा कहां से आ रहा है? बताया कि उन्हीं के अमीर है कि हमारी देखें हमारे अकाउंट्स तो जरा चेक करें। 1949 से लेकर 1949 से लेकर आज तक के इनके टैक्स रिटर्न के अंदर जो इनकी हालतें ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, किताब मैंने लिखी। और फिर 1993 के जो फ्लैट लिए गए उस वक्त भी इन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा शमीम साहिबा अपनी बीवियों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खाइस्ता खान और जो पेशावर के हुंडा काजी फैमिली, ये सारा जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, ये उस वक्त से ये मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा शुरू हुआ 90 से 90 की दहाई से मनी लॉन्ड्रिंग का शुरू से हुआ। जब ये आए टैक्स, मेरे पास आज वो हाथ से लिखी दरखास्तें भी पड़ी हुई हैं मेरे आर्काइव में, जिसमें मियां शरीफ साहब ने अपने हाथ से 50-50 हजार लोन के लिए दरखास्तें दी थी गालबन लेबर डिपार्टमेंट को कि मेरी भट्टियां दो, मुझे 50-50 हजार रुपए की। जब ज़ियाउल हक साहब आए इन्होंने ज़कात देनी शुरू कर दी, 6-7 हजार टैक्स 90 तक देते रहे। उसके बाद अगली सुन ले कि ये सारा मामला हुआ जब ज़ियाउल हक साहब का हवाले से करते हैं ना, वो तो इनको कुब्बे को लत पे रास आ गई। गुलाम जिलानी साहब ने जिस तरह आए,
जियाउल हक साहब ने जो वापस इनको की तो इनके ऊपर बहुत सारे कर्जे थे। रास्ता क्या है मुझे वो बताइए। बेवकूफ समझ किए साहब, खरल और साहब, साथ ये- इनको सतावन के बाद कितने अब करोड़ ये पैसा रुपया वापस कैसे आए गिफ्ट कौम भी के किया। पास? मुझे ये एक बात सिलसिला बताएं, शुरू हो आएगा या गया। नहीं आज आएगा? आज इतने नैब cases आज नैब ने आ गए। इनकी ये सारी ये शुरू properties कर दिया ना process। मुंजमद कर दी हैं, मुंजमद कर दी हैं। अब आप आगे सुने। जब इनसे नैब ने ये पूछा कि जनाब ये जो प्रॉपर्टीज आपकी सामने आई हैं, जो आपकी बीवियों के नाम पर हैं, जो आपके नाम पर हैं, ये जो गाड़ियां आपको गिफ्ट में मिली हैं, ये कहाँ से आई, ये कहाँ से पैसे आए, इनके पास कोई जवाब नहीं था। ऑफ कोर्स ये सारी फॉरेन डिबेटेशन जो मैंने मेल स्टोरी में बताई गई है, ये उसके जरिए यानी अगर आप उसामा साहब नैब की अदालत अगर रिकॉर्डिंग मंगा रहे हैं डॉक्टर साहब, खरीदी गई है और नैब की रिकॉर्डिंग अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसामा साहब आगे इनके खर्चे 10 साल में में इनके खर्चे सुन लें। खैर एक मिनट मुझे भी बात कर लेते। अच्छा 10 साल में आप इनके खर्चे सुन लें। 10 साल में 5 सीएम हाउसेस, उनका सारा खर्चा जो है वो सरकार से जाता रहा। इनके 335 घर के मुलाजमीन, उनकी तनख्वाह पंजाब गवर्नमेंट देती रही। इनका अपना बिजनेस कोई नहीं है, इनका एक खर्चा इनका 1 रुपया नहीं है, और जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो कहाँ से खरीदी गई उसका इनके पास सोर्स कोई नहीं है। तो सोर्स ये वही तो है नहीं पता जो ये भी नहीं पता कि ये सारी प्रॉपर्टीज यही हैं या पता नहीं किस उसामा साहब ये तो सिर्फ इनकी बीवियों के नाम और इनके नाम है ये प्रॉपर्टीज। मुलाजमीन के नाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो अभी सामने आई नहीं है। जो इन्होंने बेतहाशा मुलाजमीन के नाम से बेनामी की प्रॉपर्टीज है, ये आस्ते आस्ते निकलेगी मकसूद सारी। के नाम कितने अरब की प्रॉपर्टीज है? ड्राइवर शहबाज शरीफ साहब के नाम 3 अरब की गाल पर निकली ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद जो फजलदाद अब्बासी है, फिर जो वो पकड़ा गया मुश्ताक चीनी है, जो अरबों रुपए की आपस में ट्रांजैक्शंस हैं। उसका बेटा है, बैंक मैनेजर है। फिर 2 मैं बता रहा हूं कि एचपीएल की ब्रांचें हैं। अच्छा। एक पंजाब ये- के पीछे ये- हवाला हुंडी डीलर है, जिसके पास भट्ट साहब नामी जो है वहां पे थैलों में भर के, तोड़ों में भर के पैसे ले जाते थे डेली, ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे दिन। ये फिर उसके पाकिस्तान बाद में एक ईस्ट इंडिया 2 कंपनी की HBL तरह ब्रांचें सिर्फ हैं। लूटने आए हैं। वहां पे जाते थे, बैंक अल-फलाह में जाते थे, बकायदा बोरियों में पैसे भर के, और फिर माल रोड पे वहां पे जिस तरह लगवाई जाती थी चीटियां। तो ये सारा जो मामला है ना, ये चीजें, और अगर नैब की रिकॉर्डिंग मंगा ले इंटेरोगेशन की, अगर कोर्ट या अदालत, तो वहां पे इनका कच्चा चटा अपनी खवातीन को, शहबाज भी वहां पे कहते थे कि आप नुसरत शहबाज का जो सवाल है ना, आप उनसे पूछने के लिए टिकट कटवाएं, जैसा डॉक्टर साहब भी कहा है, वहां पे चले जाएं। हमजा शहबाज कह रहे हैं कि मेरी माँ का जो हिसाब है ना, ये तो रोजे माशर बना हुआ है। इस तरह तो जिस तरह माँ बच्चे को भूल जाती है, बच्चा माँ को भूल जाता है। हमजा शहबाज कहते हैं मेरी माँ को पूछने के लिए अब बाहर जाए, मैं कैसे जवाब दूं? मेरे भाई का भाई जवाब नहीं दे रहा, बाप बेटे का जवाब नहीं दे रहा। ये तो क्यामत के दौरान जो मंजर हो रहा है, तो हराम की कमाई में इस तरह ही होगा। नहीं, कितना अरसा लगेगा बाबर डोगर साहब? ये अब जब ये सारे आ रहे हैं, यानी हमारे लिए तो शर्म का मकाम है कि अब बाहर के अखबारों में भी एक ही चीज़ छप रही है। पहले 1 साल गुजर गया, छप गई, कोई जवाब नहीं आया, जाने का कोई इन्होंने दावा नहीं किया। अब एक और खबर आ गई है, लेकिन लोग हमारे निज़ाम इंसाफ पर हंसते नहीं होंगे कि जनाब खबरें छपती हैं, सारे सबूत हम देते हैं, साफ़ी आते हैं, होता कुछ भी नहीं है। वो केस पे केस चली जाते हैं। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, पनामा का अभी कितना हो गया, एक धेला तो आया नहीं अभी तक। उसामा साहब चीज़ें खुलनी शुरू हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि ये प्रॉपर्टी सामने आनी शुरू हो गई हैं, इनसे पूछा जाना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे जूझू चलते जाएंगे, आपको मज़ीद इंकशाफात होते जाएंगे। अभी आप जो बात करते हैं कि डिफिड ने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि जी ये ऐसा नहीं है। बरतानिया में 0.7% जो टैक्स पेयर की आमदनी है, जो कि टोटल 14 बिलियन पाउंड्स बनती है। आप ज़रा ये भी देख लें कि पाकिस्तान के हालात और वहाँ के हालात, कि 0.7% जो इनकम टैक्स जो कलेक्ट होता है, उसका जो 0.7% वो 14 बिलियन बनता है। उससे सारी दुनिया में गुर्बत के हवाले से वो वहाँ पर खर्च करते हैं चैरिटी के तौर पर। उसमें से 50 करोड़ रुपया वो पाकिस्तान को भी उन्होंने दिया। 50 करोड़ पाउंड 50 करोड़ पाउंड पाकिस्तान को दिया। 80 अरब रुपए ने, अब तो पता नहीं 100 अरब रुपया 50 करोड़ पाउंड। लेकिन एक तो वो दिया मिशेल ओबामा वाला जो फंड है, मरियम साहब नवाज शरीफ को दिया, उसका भी देखे ना, उसके भी रडार पे चीजें आ रही हैं। ये बाबर साहब मुझे बता देना कि वो, हाँ जी, वो जो 50 करोड़ आया था वो इन्होंने जेब में डाला, वो जेब में डाला, और वो सारा जिस तरह से सारा बताया, जो बाहर से मंगवाते थे पैसा, उस अब उसकी वो शो करते थे, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट हर उस पॉइंट पर एक्सेस कर रही है, इनसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन स्कूलों में जा रही है, उन खवातीन जो बेनामी की खवातीन जो जिनको ये दिया गया उन तक पहुंच रही कि जनाब ये पैसा अब तक पहुंचा। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है
उसमें अभी तक कोई ऐसी खातून सामने नहीं आई जिसको वो 100 पाउंड मिले हो। 1 मिनट रह गया है। जाती मैं चाह रहा उमरा हूं के चले- अतराफ में कितने एक मिनट। हजार एकड़ और कनालें जमीन खरीदी गई, जितनी नई सड़कें उनके अतराफ में कमर्शियल ऊपर और पीछे कितनी जमीनें खरीदी गई, वो किनके फ्रंटमैन थे, खरबों अरबों रुपए वो जमीनें बिकी, किस वजह से आपने वहां पे सरकारी चले रिसोर्सेज उम्मीद से करते हैं सड़कें उधर भी कभी जाएंगे बनाई, सर। बड़े-बड़े कारपेट रोड एक-एक बनाए, जुमला, गैस, एक-एक जुमला, बिजली, पानी ये बताएं, और पैसे अपनी जेबों में डाले, ये भी एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। रेको टिक का क्या बनेगा? आज तो इस पर सारा हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तो शायद 2 घंटे और हों तब भी देखिए मजीद बात हो तकरीबन सकती है। 6 अरब डॉलर आपको मिलने हैं अभी, वो भी किस्तों में। IMF से। अच्छा, अब 6 अरब डॉलर, और ये मेरा तो इस ख्याल पर खान इफ्तिखार साहब ने चौधरी अच्छा किया है। साहब- इफ्तिखार चौधरी साहब का कसूर नहीं है। तो देखिए फिर ये मेरा हमारी कसूर है जी। हुकूमतों में जो लोग आपका मिले कसूर होते है। हैं, कौन देखिए कर गया ये? 50 सामा साल साहब- के लिए वहां से सोना और तांबे का खैर पूरी दुनिया से सबसे बड़ा जखीरा था। जी, यहाँ पे कौन ठेके करता में है 2 argument? नंबरी हो रही थी, क्लोजिंग करनी है 75 जी। और बाबा 50। साहब, आप मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं सर क्लोजिंग कि आपने जो कमीशन बनाया उसमें 2 जजेस सर्विंग हैं, एक रिटायर्ड है चीफ जस्टिस। आप जजेस को उनकी वर्डिक्ट के हवाले से, उनके फैसले के हवाले से पाकिस्तान का कोई कमीशन उनको नहीं बुला सकता, उनको नहीं पूछ सकता। तो फिर अब क्या होगा? इसमें कुछ नहीं निकलेगा फिर। अब इस- फिर उनसे मुज़ाकरात आप का ही हल है, उसको जिसका मुज़ाकरात ही कर इशारा भी सकते दे हैं, दिया है। इसके अलावा इसका कोई अटॉर्नी हल जनरल ने नहीं। इशारा भी दे दिया। अब लगता है कि उससे काम माल की करनी मिली पड़ेगी। बगैर से ये दोबारा फैसला उसी- हुआ है उसामा उसी साहब। तनख्वाह में जिस तरह कहते हैं ना काम करना पड़ेगा, वो $6 तो दे नहीं सकते। तो अब यही है कि वही मुआहदा कि जनाब 25% से पाकिस्तान को मिला, 75% वो बाहर ले जाएगी वो कंपनी। अब देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।